छठे मरहले के तहत आज वोटिंग हो रही है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक मरहला और बच जाएगा। आज कुल 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अगला मरहला और आखिरी 7वां जो मरहला है उसमें भी 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 23 मई का इंतजार रहेगा जब नतीजे आएंगे। तो काफी अहम है और आज खास तौर से जैसे जैसे बिल्कुल आखिरी फेज की तरफ ये चुनाव बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो सियासी पार्टियां हैं पूरा दमखम लगा रही हैं और कैंपेनिंग में जो अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से ऐसे ऐसे चुनिंदा अल्फाज जो कभी तस्वुर में नहीं आते, किस तरह से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए एक दूसरे को बदज़बानी भी की जा रही है। बहरहाल सुल्तानपुर से हमारी रिपोर्टर शिवानी जुड़ चुकी हैं। काफी अहम ये सीट भी है, सुर्खियों में रही है ये सीट। शिवानी, आपके पास मैं आता हूं, हमारे साथ काफी गेस्ट भी हैं इसलिए थोड़ा वक्त दूंगा। शिवानी, क्या सूरत हाल वहां पर है? मौसम का मिजाज कैसा है? वोटर्स टर्नआउट किस तरह का दिखाई दे रहा है? विशाल, मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, काफी जोश यहां पर मैं देख रही हूं। और हालांकि सुबह जब शुरुआत हुई थी पोलिंग की 7 बजे, उससे पहले ही 6 बजे से ही यहां लोग आने लगे थे, क्योंकि सब चाहते थे कि ठंड जब तक रहे तब तक वो अपना वोट डालकर फारिग हो जाएं। लेकिन यहां पर अब अगर आपको बताऊं कि परसेंटेज की, तो 11 बजे तक 25% से ज्यादा यहां पर पोलिंग हो चुकी है। और अगर सियासी जंग की बात करें तो बेहद दिलचस्प है मुकाबला, क्योंकि संजय सिंह कांग्रेस के यहां पर मैदान में हैं और वो 2009 में यहां पर एमपी थे। और उसके बाद पिछली बार वरुण गांधी यहां से जीते थे और 1,70,000 की मार्जिन से जीते थे, जो एक बहुत ही अच्छा मार्जिन था। लेकिन इस बार इंटरचेंज कर ली है उन्होंने सीट, और मेनका गांधी, उनकी मां जो पहले पीलीभीत से लड़ती आई, वो अब यहां पर हैं। और शायद ऐसा इसलिए हो सकता है विशाल, क्योंकि जब सुल्तानपुर के सियासी मिजाज की बात करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जो एमपीज होते हैं उनको रिपीट करना पसंद नहीं करते। हर बार एक अलहदा एमपी यहाँ पर चुनकर आता है और शायद यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि वरुण गांधी इस बार यहाँ से मैदान में नहीं है। एक तीसरा बड़ा नाम है जो चंद्रभद्र सिंह का है, जो बीएसपी के भी हैं और गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर सुल्तानपुर में। वो यहीं के नेता हैं, लोकल लीडर हैं, विधायक रह चुके हैं और काफी उनकी जो छवि है वो काफी दबंग नेता की छवि है। और यही वजह थी कि मेनका गांधी ने सुबह उन पर एक आरोप लगाया कि आप धमका रहे हैं लोगों को। एक जगह थी जहां पर वो दोनों आपस में आमने सामने भी हुए और मेनका गांधी ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखिए दबंगाई नहीं चलेगी। और अब से थोड़ी देर पहले मैं आपको बताऊं विशाल की इसी जगह जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर खुद चंद्रभद्र सिंह और सोनू सिंह आए और हमने उनसे सवाल किया कि आप दबंगाई कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आप पर। तो उन्होंने कहा कि मैं दबंगाई नहीं कर रहा हूं, मैं जहां भी जाता हूं, मेरे गांव में मेनका गांधी खुद जाकर लोगों से इस तरह की बातें कर रही हैं, मेरे लिए गलत आरोप। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जैसे जैसे ये सियासी जो रण है ये आगे बढ़ रहा है तो तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और वोटिंग टर्नआउट की अगर हम बात करें, अभी थोड़ा सा स्लो है टर्नआउट, क्योंकि मौसम में गर्मी बढ़ रही है। लेकिन सुबह भीड़ अच्छी थी। परसेंटेज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अच्छा फिगर सामने आया है। 4 घंटे का 25% से ज्यादा का ये फिगर है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, खास तौर पे 4 बजे के बाद एक बार फिर भीड़ दिखाई देगी और जो लोग अभी नहीं निकल पाए हैं वो आएंगे वोट डालने के लिए। और एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं, संजय सिंह से भी हमारी बात हो रही थी। जी विशाल जी हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था, उनका ये बयान था कि मेनका गांधी जो हैं, क्योंकि बाहर से आई हैं, वो खुद यहाँ से आए हैं, यहाँ के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, उनका किला है अमेठी में जो यहाँ से नजदीक है, लिहाजा लोग उनसे कनेक्ट रखते हैं और देखते हैं कि उनकी अप्रोचेबिलिटी बेहतर है, यहाँ पर उनसे मिल सकते हैं लोग, मुखातिब हो सकते हैं। तो उनका दावा भी था कि लोग उन पर विश्वास जता रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं। और एक और बहुत अहम बात, मेनका गांधी जो चुनावी मैदान में हैं, उनके जो पति थे संजय गांधी, उनको सियासत में लाने वाले यही संजय सिंह थे जो अमेठी में उनको लेकर आए थे और यहाँ से उन्होंने फिर उनको चुनाव लड़वाया था। तो ये जो सियासत है इसमें बहुत सारे ऐसे मोड़ हैं, ऐसे बहुत सारी रोचक चीजें हैं जो इसको और ज्यादा दिलचस्प बना रही हैं सुल्तानपुर की इस जंग को। लेकिन जब लोगों से हम बातचीत करते हैं, मुखातिब होते हैं, तो उनका यही कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमें फेस वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा नेता जो हमारे बीच रहे, विकास करे और हमारा कल बेहतर करे।
शिवानी, एक सवाल यहां पर करूंगा। एक तो ये बात थी कि ये जो दोनों घराने हैं, गांधी खानदान, एक तरफ मेनका गांधी, वरुण गांधी, दूसरी तरफ राहुल प्रियंका, एक ये बात थी कि इनके बीच में एक अघोषित यानी मतलब बिना ऐलानिया कोई जो है एक समझौता सा है कि वो एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी दखल नहीं देंगे। लेकिन ऐसी बात आई थी कि प्रियंका शायद उस तरफ गई थी कांग्रेस के लिए। तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि मेनका गांधी पर जो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की थी, उन्हें तशहीर से रोका था 48 घंटों के लिए, गालिबन मुझे याद आ रहा है। क्या उस मुद्दे का कुछ असर दिखाई दे रहा है आज वोटिंग के दौरान? जी देखिए, इस साल आपको बता दूं कि जिस तरह से बयानबाजी का दौर रहा, बहुत ही अलग अलग तरह की बातें हमने सुनी। मेनका गांधी ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने खास तौर पे मुस्लिम्स को लेकर एक बयान दिया था और उसके बाद उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं जब लोग ये सब पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वो अपना मन बना लेते हैं और हो सकता है इसका कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें हो और उसका फायदा सीधे तौर पर या तो कांग्रेस को हो सकता है या बसपा के जो उम्मीदवार हैं। और यहाँ पे चांसेस ज्यादा इसलिए लग रहे हैं बसपा के उम्मीदवार के, क्योंकि भरोसा ज्यादा उन पर इसलिए जताया जा रहा है, मजबूत दावेदार हैं, वो यहाँ के लीडर हैं, विधायक रह चुके हैं यहाँ पर। और एक और बहुत अहम बात, जब आप बयानों की बात कर रहे हैं, तो वरुण गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया था कि कुछ यादवों को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। तो कहीं ना कहीं जो यादव वोट बैंक है वो भी खिसकता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी से। तो उसका फायदा भी सीधे तौर पर या तो कांग्रेस या फिर चंद्रभद्र सिंह को हो सकता है। तो ये जो सियासी बयानबाजी है, इसकी वजह से ही लोग जो होते हैं वो अपना एक मन बनाते हैं और कहीं ना कहीं इसका असर जरूर दिखाई पड़ेगा। विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी। हम फिर आपके पास वापस आएंगे कुछ और खास और अहम जानकारी के साथ। रुख करते हैं अपने मेहमानों का।